तो हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर कंपाउंडिंग की वीडियो बनाओ जहां पे आप परफेक्ट ट्रेड लो और सब कुछ समझ में आए। तो मैं स्पेशली आज कंपाउंडिंग की वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, सो $100 से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कहाँ तक ले जा सकते हैं। ठीक है, जहां पे अपन श्योर होंगे वहीं पे ट्रेड लेंगे। और जो लोग नए हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि देखो, यहाँ पे मैं जो भी आपको दिखाऊंगा तो आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाओगे, वो मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, मैं आपका थोड़ा भी टाइम पास नहीं करूंगा। ठीक है, सो ट्रेड लेना स्टार्ट करूँ उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, जिससे कि आज का ये हमारा रिजल्ट है। बैक टू बैक मैंने 5 ट्रेड दिए थे, सब शॉर्ट शॉर्ट रहे थे। ठीक है, अगर आपको मेरे सिग्नल फॉलो करना हो तो आप फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है। सो आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, सो चलो अब ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अभी यहाँ पे समझेंगे, 15 मिनट की कैंडल में चेक करते हैं। सो कहीं ना कहीं देखो, बायर और सेलर दोनों सेम आ रहे हैं मार्केट में। ठीक है, सो भी सिंपल सा मार्केट का टारगेट ये है जो इसको टच करने जा रहा है। सो मिले तो यहाँ पे 2 से 3 ट्रेड निकाल लेंगे। ठीक है, अभी गैप है और यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा ट्रेड है। मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा कि लॉजिक के साथ, कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सो पे ले लिया है। अब देखो 15 मिनट की कैंडल स्टार्ट हुई, अभी मतलब कि जस्ट 5 मिनट हुई है। ठीक है, सो आपको पता है कि जब भी कैंडल बनती है, सो उसके अंदर मतलब कि उसके ऑपोजिट, मतलब कि जो जैसे कि बाहर की कैंडल बन रही है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये बाहर की कैंडल है, यहाँ पे बाहर की कैंडल है। सो ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें हर एक बार्स ही होंगे, बीच बीच में सेलर्स भी आएंगे ना। सो वही लॉजिक मैं अभी आपको समझाऊंगा कि देखो, बीच में सेलर आए, बीच बीच में सेलर आए, बीच में सेलर आए। सो वो कैसे आते हैं वो जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, एक नॉर्मल सिंपल सा मार्केट तो छोटे बच्चों को भी आप दिखाओ तो वो समझ जाएगा कि हाँ ऐसे होता है। ठीक है, सो यहाँ पे और एक, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड और ले लिया है। फिर मैं आपको यहाँ पे आगे क्या होगा वो भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये मेरे को बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल गया है लास्ट भी, क्योंकि गैप है, ये गैप फिल हो जाएगा। क्योंकि देखो, कैंडल कैसे प्रेशर ले रही है, भले ही कैंडल बड़ी बनी, छोटी बनी, छोटी छोटी बनी, पर कहीं ना कहीं प्रेशर लेके बन रही है। तो ऐसे कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। और मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि मैं आपको पूरा लॉजिक समझाऊंगा कि कहाँ पे कैसे आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, सो थोड़ा भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। जो लोग पुराने हैं, उनको पता है कि मैं हर एक चीज डिटेल में समझाता हूँ, और जो लोग नए हैं उनको मैं आज भी समझाऊंगा। और आप मेरे पुराने वीडियो भी उठा के ले लो तो आपको हर एक चीज में आपको क्लियरिफिकेशन मिलेगी कि मैंने कहाँ पे क्या समझाया है। ठीक है, मैंने कहाँ पे भी मतलब कि फालतू का नॉलेज दिया नहीं है। तो दोजी कैंडल बनी पर विन हो गया। ठीक है, एंट्री अच्छी थी, पर देखो आप यहाँ पे ट्रेड करते तो लॉस नहीं होता। ठीक है, सो चलो अब मैं यहाँ पे आपको ट्रेड लेके समझाऊंगा। और तो उससे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको समझा दूं कि देखो, आपने चेक किया कि सेलर थे, उसके बाद देखो धीरे धीरे मार्केट में बाहर आए और नेक्स्ट लेवल ये है। सो कैंडल स्टार्ट हुई, अभी जस्ट मतलब कि 7 मिनट हुई है। ठीक है, और अब कैंडल देखो स्टार्टिंग की मतलब कि बाहर की कैंडल है। और आगे देखो, आगे स्टार्टिंग में बाहर आए, बीच में सेलर आए, फिर वापस बाहर से आए। सो मैंने आपको क्या बोला कि आप कैंडल 15 मिनट में सीधी दिख रही है कि बाहर की कैंडल है, पर अंदर बीच में सेलर्स भी आएंगे ना। सो मैं बस इसी रीजन को यहाँ पे आपको दोहराऊंगा कि कैसे मतलब कि बायर के अंदर सेलर आते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में बायर्स आए 5 मिनट में, तो अब बीच में सेलर आने का ट्राई करेंगे ही करेंगे। और बीच में भी नहीं आए, समझ लो कि ये लेवल को भी ब्रेक कर दिया। तो फिर लास्ट में कैंडल यहाँ तक गई, तो लास्ट की 2 से 3 मिनट की कैंडल प्रेशर लेके, जैसे यहाँ पे कैसे रिजेक्शन मिला और यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे भी रिजेक्शन लेके अंदर आ ही जाएगी। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ग्रीन कैंडल बन रही है तो स्टार्टिंग में सेलर आएंगे, या फिर बीच में आएंगे, या फिर लास्ट में आएंगे, कहीं ना कहीं 3 जगह में से एक जगह पे आएंगे। ठीक है,
सो आपको ये फाइंड करना आ गया ना, तो आप मतलब कि ट्रेडिंग के किंग हो। आपको कुछ भी नहीं करना फिर। स्पेशली ओटीसी मार्केट में यही चलता है, ठीक है? अब स्टार्टिंग में बाहर आ गए तो बीच में सेलर आने ही है, ये बात का ध्यान रखना। सो अभी मैं आपको यहाँ पे चलो एक बायर के साथ मैं ट्रेड लेके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे रीजन के साथ ट्रेड लिया है। भले ही देखो दोजी कैंडल दिख रही है, रेड ग्रीन। तो देखो मैंने बायर के साथ ही ट्रेड लिया है। क्यों? क्योंकि मेजर कैंडल बायर की है। सो ये कभी भी मतलब कि खुद का पैटर्न नहीं तोड़ेगा। समझ रहे हो? पैटर्न मतलब कि जो आप रेड ग्रीन वाली पैटर्न फॉलो करते हो ना, सो आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि आपको एक ही डायरेक्शन के साथ जाना है, ठीक है? कहीं भी ट्रेड लेने के लिए नहीं जाना है कि आपको डाउन डायरेक्शन के साथ यहाँ पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि पूरी कैंडल ग्रीन है तो हो सकता है ये कैंडल बड़ी भी बन जाए और आपका पूरा पैटर्न टूट जाए। क्योंकि आपको पता है कि चलो आपने ये ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद सेलर के साथ ट्रेड लिया, तो आपका विन हो गया तो आपको मजा आ रहा है। पर आपका लॉस हुआ तो आपको कोई आंसर देने वाला नहीं मिलेगा कि आपका लॉस क्यों हुआ। सो इसलिए मैं आपको हर एक आपके जो आने वाले ट्रेड है आपका लॉस हुआ है उसका आंसर मैं यहाँ पे मतलब कि 2 से 3 लाइन में दे रहा हूँ। समझ रहे हो? जैसे कि 15 मिनट की कैंडल में कंफर्म है कि बायर की कैंडल आने वाली है। कैसे? ये एक लेवल है, यहाँ से ब्रेक किया वापस मार्केट आ गया। अब ये लेवल को टारगेट करने जा रहा है। सिंपल। अब टारगेट करने जा रहा है, इतना गैप था तो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में बायर आए तो फिर बीच में सेलर देखने मिलेंगे। बीच में भी बायर आए मतलब कि चलो यहाँ पे सेलर नहीं आए, यहाँ पे भी बायर ने कंटिन्यू किया, तो फिर मैंने क्या बोला कि 15 मिनट की कैंडल यहाँ तक बनी तो लास्ट की 2 से 3 मिनट की कैंडल रिजेक्शन खा के भी ये लेवल के अंदर आ जाएंगे। समझ रहे हो? आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज थोड़ा वीडियो ध्यान से सुनो, एक नोट और पेन लो, वहां पे लिख के समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? और तभी भी नहीं समझ आ रहा तो मेरा प्रीवियस वीडियो है वो समझो। और वहां पे भी नहीं समझ आ रहा तो एक वीक का वेट करो। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो पूरा ड्राइंग पैड के साथ लाने वाला हूँ 15 मिनट की कैंडल के लिए कि कहाँ पे क्या हो सकता है। समझ रहे हो? हर एक फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो ला रहा हूँ। सो आपके हर एक डाउट क्लियर होंगे। सो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पे सिर्फ बार के साथ ही जाना है। और कलर कैंडल में मैंने आपको क्या बोला था कि कलर कैंडल पे भरोसा करो तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे करो कि बार के साथ, ठीक है? क्योंकि बाहर की कैंडल बन रही है। और मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग में आए तो बीच में आएंगे, बीच में भी नहीं आए तो लास्ट में आएंगे ही आएंगे सेलर, ठीक है? सो मार्केट ऐसे काम करता है। समझ रहे हो? अभी दूसरी भी मैं पेयर आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ठीक है? तो चलो दूसरे मार्केट में भी अभी चेक करते हैं। सो गाइज अभी यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक लेवल रखूंगा। सो ये लेवल को मार्केट ने टच करके देखो रिवर्सल दिया था, इसके बाद ब्रेक किया था, ठीक है? सो अब 15 मिनट में चेक करते हैं। तो 15 मिनट में भी देखो कहीं ना कहीं यही लेवल से रिवर्सल हुआ है, ब्रेक किया था। अब मार्केट देखो बाहर से आए थे पर कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेके सेलर्स एंटर होने का ट्राई कर रहे हैं। पर तो भी लॉजिक के साथ यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी ट्रेड लेने घुस जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे बायर और सेलर दोनों मतलब कि मार्केट में इक्वली आ रहे हैं तो मतलब कि लेवल पे भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लेवल रखा, टच करके रिवर्सल है पर ब्रेक करने के बाद रिवर्सल है, यहाँ पे भी ब्रेक करने के बाद रिवर्सल है तो यहाँ पे भी ये ब्रेक कर रहा है। सो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। तो चलो मैं, ठीक है? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक लगाया, यहाँ पे एक मेन लेवल है सो ऐसे ही इसको ब्रेक नहीं करने देगा, यहाँ पे सेलर्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है? और हो सकता है कि ये लेवल को वापस ब्रेक कर दे मार्केट और इसके नीचे भी आ जाए, पूरी कैंडल रेड बन जाए, ठीक है? सो वेट करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, इसके बाद वापस 2 से 3 कैंडल का वेट करेंगे और ट्रेड लेंगे। सो कैंडल स्टार्ट हुई देखो समथिंग मतलब कि 7 मिनट हुई है, ठीक है? और ये मतलब कि 8 नंबर की रनिंग है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7, तो कहीं ना कहीं बायर और सेलर इक्वल है, मैंने क्या बोला था आपको, ठीक है?
और यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया, एक सिंपल सा लॉजिक लगाया था, ये तो मेन लेवल था जिसको रिसेंटली ब्रेक किया था और कहीं न कहीं 15 मिनट में रिजेक्शन भी मिल रहा था। पर जैसे ही मैंने यहाँ पे लेवल रखा, टच करने के बाद रिवर्सल है, पर ब्रेक करने के बाद रिवर्सल है, वो देखा। तो यहाँ पे भी ब्रेक करने के बाद रिवर्सल दी, तो वापस यहाँ पे चेक करो, ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे रिवर्सल के साथ चला गया, ठीक है। अब वापस मैं ट्राई करूँगा कि मतलब कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाए, तो फिर मैं डाउन डायरेक्शन के साथ ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। ये लॉजिक के साथ एक ही मैंने ट्रेड लिया। अब यहाँ पे देखो, ये कैंडल वापस अंदर आ गई थी, तो यहाँ तक मार्केट गया था, पर ये कैंडल अभी ये लेवल के अंदर क्लोज हो गई। अब ये कंटिन्यू कर रहा है, तो फिर ये पूरा चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेवल क्या होगा, ये। सो डबल माइंड के साथ यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कुछ समझ में ही नहीं आया। मार्केट ने आपको ये भी दिखाया कि ब्रेक करने के बाद वापस सेलर आ रहे हैं, पर हाँ, यहाँ पे एक चीज हो गई। देखो, कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई थी वही लेवल पे, ये कैंडल पे ध्यान दो। उसके बाद बाहर आए, फिर सेलर खत्म हो गए। सो ये परफेक्शन मतलब कि कंप्लीट है, मतलब कि यहाँ पे ये चीज हो रही है परफेक्ट। सो चलो मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा लास्ट ट्रेड है और मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी समझा दूंगा कि क्या, कहाँ पे, कैसे हुआ है, जिसकी वजह से ये बायर्स कंटिन्यू करेंगे आगे जाके, ठीक है। सो प्रीवियसली तो मतलब कि कोई लेवल ऐसे दिख नहीं रहे, 15 मिनट में दूर दूर तक है, ठीक है। यही मेन लेवल है। मैं यहाँ पे दो ही ट्रेड लूंगा, मैं आपको पूरा लॉजिक समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। कि स्टार्टिंग में कैसे बायर और सेलर आए, फिर डिसाइड कैसे हुआ, वो भी एक एक चीज मैं आपको नोट करके दिखाऊंगा। और मैं वापस बता रहा हूँ कि नहीं समझ आ रहा तो मेरे प्रीवियस वीडियो जाके चेक करो, या फिर ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में परफेक्टली समझाता हूँ कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। सो चेक करो, ये ट्रेड विन हो गया, ठीक है। सो अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया था, उसके बाद स्ट्रगल किया, एक लेवल क्रिएट किया, फिर वापस यहाँ पे मतलब कि कंटिन्यू किया, ठीक है। सो 15 मिनट में अपन ने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि ये किंडल रिजेक्शन लेके नीचे अंदर आ रही थी, जो अपन ने लेवल ये वाला बनाया था, समझ रहे हो। ये लेवल पे देखो सेलर बार बार आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा ब्रेक किया, पर ये कैंडल छोटी सी बन गई, पर लास्ट में वापस प्रेशर लेके पूरी ग्रीन बन गई। तो चलो, अब यही लेवल पे क्या हुआ, ब्रेक करने के बाद सेलर है, लेवल बना, ब्रेक किया सेलर आए, ब्रेक किया सेलर आए, तो कंफर्म हो गया कि एक लेवल है जहां पर ब्रेक करने के बाद सेलर आ रहे हैं, टच करने के बाद सेलर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेक किया, तो एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया। सो ये कैंडल एग्जैक्ट यहाँ पे ही क्लोज हो गई लेवल के अंदर, समझ रहे हो। सो इसलिए यहाँ पे बार का प्रेशर दिखा, पर आपको ये लग रहा है चलो ठीक है, पर मेन रीजन एक यहाँ पे भी है कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई। ये चेक करो, एक लेवल था मेन, जहां पे ये चेक करो कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है। चलो ये तो है, आगे भी आपको मार्केट ने इंडिकेट कर दिया था, देखो कैंडल कितनी छोटी आई, ठीक है। कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हुई, बड़ी ग्रीन कैंडल है। यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है तो भी ग्रीन कैंडल है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ग्रीन कैंडल है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है ग्रीन कैंडल है। तो जितनी भी रेड कैंडल आ रही है उसके बाद ग्रीन कैंडल ही आ रही थी। 15 मिनट में स्टार्टिंग में मार्केट ने अपन को क्या किया, मैनिपुलेट किया कि हाँ भाई सेलर आ रहे हैं। पर जैसे ही कैंडल की स्टोरी बनाई, तो आपको पूरा पता चल गया कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ। तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड ले सकता था, पर मेरी गलती यहाँ पे ये हो गई कि मैंने कैंडल रीड नहीं की, समझ रहे हो। मैंने सिर्फ साइकोलॉजी के साथ ट्रेड लिया कि यहाँ पे लेवल है, इसको फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे रिवर्सल होना चाहिए। उसके बाद ये कैंडल बनी, तो मेरे को यहाँ पे दिखने में चीजें आई कि यहाँ पे क्या हुआ, और एक यहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। और जो मैंने लेवल बनाया था, देखो वहां पे मार्केट ने टच भी कर दिया 15 मिनट की कैंडल ने, समझ रहे हो। और उससे ऊपर भी जाने का ट्राई कर रहा है। नेक्स्ट लेवल ये होगा, ठीक है। यहां तक जाने का ट्राई कर सकता है मार्केट, वरना उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल यहां तक जाएगी। सो मार्केट ने ऐसे स्टोरी बनाई, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैंने दो ट्रेड लिए, एक मैंने लेवल पे लिया और दूसरा लॉजिक के साथ लिया था, ठीक है। लेवल लेवल पे मतलब कि लेवल पे भी मैंने ऐसे तैसे ट्रेड नहीं उठाया कि नहीं भाई, ऐसे ही मतलब कि बिना सोचे समझे ट्रेड लिया, मैंने खुद देखा इसलिए ट्रेड लिया।
और दूसरा ट्रेड परफेक्ट, मतलब मेरे को लगा कि भाई मैंने कुछ भी गलती नहीं की इसमें, ठीक है, क्योंकि मैंने कैंडल स्टिक यहाँ पे रीड कर ली थी, ठीक है। और 15 मिनट की कैंडल भी कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पे कैंडल्स के अंदर कैंडल क्लोज हो रही थी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, ये देखो, यहाँ पे कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज नहीं थी, यहाँ पे भी देखो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज नहीं थी, पर यहाँ पे देखो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हुई, कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हुई, ये चेक करो, ये मैं सब लेवल अब हटा रहा हूँ। सो ये लॉजिक था, इसलिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, समझ रहे हो। ये वाला स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, पर ये वाली वीक कैंडल थी, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। और 1 मिनट में भी सेम, यहाँ पे वीक कैंडल है, यहाँ पे वीक कैंडल है, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यू किया, ठीक है, जो मैंने लेवल बोला था वहां तक कंटिन्यू किया, ठीक है। सो 15 मिनट की कैंडल भी यहाँ पे खत्म हो गई। सो यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया कि आप कैसे ट्रेड ले सकते थे। तो अब चलो दूसरे मार्केट में देखते हैं। सो गाइज, अभी यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, 15 मिनट में चेक करते हैं। सो 15 मिनट में पूरा मार्केट देखो स्ट्रगल कर रहा है, कहीं से भी रिवर्सल हो रहा है, पर देखो करंट कैंडल मतलब कि कलर पैटर्न बन रही है, और ये रेड कैंडल मतलब कि इसमें सेलर्स बहुत आ गए हैं। सो चलो मैं यहाँ पे ही ट्रेड लूँ। अभी आपको लग रहा है कि बड़े बड़े कैंडल है तो यहाँ पे सेलर आएंगे, तो नहीं, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल ने कंफर्म कर चुका, मतलब कि 15 मिनट की कैंडल ने कंफर्म कर लिया है क्या होने वाला है, ठीक है। और मेरे को एक मेन लेवल भी मिल गया है आपके सामने। तो मार्केट यहाँ पे टच करने के बाद रिवर्स तो हो ही रहा है, पर इसने तो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल कंफर्म है, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। सो ये कैंडल को पूरा पलटना है और ग्रीन कैंडल बनना है, और अभी देखो 9 मिनट बाकी है, ठीक है। तो जितने भी लेवल दिखेंगे वहां पे अपन कॉल डायरेक्शन के लिए ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। सो गाइज अभी 10 सेकंड्स बाकी है, ठीक है। अब दूसरे भी लेवल चेक कर लेते हैं। ये लेवल पे एक अवॉइड करना है कि यहाँ पे चेक करो तो देखो टच करने के बाद रिवर्सल है, यहाँ पे टच करने के बाद रिवर्सल है, चेक करो कहीं हर जगह पे टच करने के बाद रिवर्सल है ही, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब कि ट्रेड नहीं लेंगे ये पॉइंट पे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे ट्रेड लिया, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। अभी वापस रेड कैंडल आ गई ना, तो मैं वापस कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सब मार्केट में डराने के लिए आए हैं, ठीक है। और इसके मैक्सिमम पॉइंट तक ये चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल आनी चाहिए ना। सो अभी 8 मिनट बाकी है ऑलमोस्ट, और एक मेन लेवल है, तो इसके नीचे अब मार्केट नहीं जाएगा। नेक्स्ट सेलर का एरिया ऊपर ही है, ठीक है। मेन ये कैंडल प्रेशर वाली बन रही है, तो फिर मैं कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। रेड कैंडल बनी तो भी मैं कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा। सो चलो बहुत ही अच्छा ट्रेड। सो अभी मैं 50% अमाउंट कर दूंगा। सो थोड़ा ट्रेड मिस हो गया, मैंने बोला था ना कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। 3000 की यहाँ पे लिमिट है, तो चलो मैं अभी 20% अमाउंट ही अब यूज़ करूंगा। यहाँ पे अपना ट्रेड मिस हो गया, मैंने आपको बोला था कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल एग्जिट इसके अंदर क्लोज हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे अपना ट्रेड बनता था। अभी ये कैंडल मतलब कि थोड़ी वीक बनी ना, तो यहाँ पे भी इसके बाद ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे क्लोज हुई ना कहीं, तो फिर मैं ट्रेड लूंगा। और यहाँ पे मैंने बोला है कि यहाँ पे अवॉइड करूंगा थोड़ा, कि यहाँ पे थोड़ा रिवर्सल दे दे सकता है, इसको ब्रेक करे। उसके बाद जैसे कि ये लेवल के अंदर कैसे क्लोज हुई ये दोजी कैंडल, तो वैसे ही इसको ब्रेक करने के बाद एक कैंडल रेड कैंडल ये लेवल के अंदर क्लोज हो रही है, तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अब रेड कैंडल का वेट करूंगा कि इसके अंदर क्लोज हो, तो फिर मैं ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे ट्रेड लेना, तो वो थोड़ा मतलब कि मिस हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कौन सी कैंडल बन रही है। नेक्स्ट टारगेट मार्केट का बीच में मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे लेवल है, ठीक है। तो चलो इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि कैंडल देख के ट्रेड लेंगे। कैंडल स्ट्रॉन्ग होगी होगी तो इसको मतलब कि ब्रेक कर ही देगा, ठीक है, वरना फिर मेन लेवल पे जाके ही रुकेगा, क्योंकि मैंने आपको 15 मिनट में दिखा दिया है कि ग्रीन कैंडल ही बननी चाहिए, ठीक है। एक ट्रेड मिस मिस हो गया, पर कोई नहीं, और वो देखोगे कितना डिप विन हुआ था। सो चलो यहाँ पे एक ट्रेड मिल रहा है,
क्योंकि यहाँ पे एक बीच में छोटे-छोटे लेवल है पर वो दूर है। यहाँ पे देख चेक करो, यहाँ पे मैं लेवल रख रहा हूँ ना, तो वो दूर है, गैप बना रहा है। सो यहाँ तक मार्केट को जाना ही चाहिए, ठीक है? सो गाइज़ आपके सामने ही देखो ट्रेड चल रहा है, ठीक है? अब वापस एक रेड कैंडल का मैं वेट करूँगा कि एक रेड कैंडल बन जाए, उसके बाद मैं ट्रेड लूँगा वापस कॉल डायरेक्शन के लिए, ठीक है? अब 20% ही अमाउंट मैं यूज़ करूँगा। सो ऑलमोस्ट मैंने 3 ट्रेड निकाल लिए, एक ये मिस हो गया, ठीक है? एक यहाँ पे लिया था, ये मिस हो गया और एक यहाँ पे लिया, ठीक है? सो अब मैंने बोला था कि 15 मिनट में आपको सीधा बताया कि मार्केट का टारगेट में मतलब कि बायर्स ही है, ठीक है? तो इसमें आना ही चाहिए बायर्स। अब इसको टच करने जाएगा, ठीक है? इसके ओपनिंग बॉन्ड को एटलीस्ट टच करेगा। सो गाइज़ अभी मतलब कि ये लेवल नज़दीक आ रहा है, ठीक है? अब प्रेशर बिल्ड कर रहा है तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड ले सकता हूँ। सो चलो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड ले लिए हैं। गैप है और प्रेशर भी अच्छा बना है। देखो नॉन स्टॉप कैंडल है तो यहाँ पे एक अच्छी कैंडल देखने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ये ट्रेड खत्म हो फिर अपन दूसरे मार्केट में देखेंगे, ठीक है? मेरे को जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया ए टू ज़ेड कि कहाँ पे कैसे ट्रेड आप ले सकते हो। तो यहाँ पे चेक करो मेन पॉइंट तक पहुँच गया है। अब यहाँ पे 4 मिनट ऑलमोस्ट मतलब कि बाकी है, ठीक है? 4 मिनट्स बाकी है और मैंने आपके सामने देखो 4 4 जितने ट्रेड निकाल के दिखाए। जो मैंने बोला वो हुआ और पावर क्या था? 15 मिनट की कैंडल का, समझ रहे हो? अब ये कैंडल देखो, अब हो सकता है कि यहाँ पे रिजेक्ट हो क्योंकि देखो आगे भी रिजेक्शन मिला है। तो यहाँ पे 1 से 2 अब रेड कैंडल आपको दिखने मिले क्योंकि आपको बीच में मतलब कि स्ट्रॉन्ग बायर्स दिख गए, ठीक है? और आगे भी 15 मिनट में सीधा दिख रहा है ना आपको कि क्या हुआ है मार्केट में, कैसे रिजेक्शन मिला है। तो यहाँ पे भी मिल सकता है। मेन बात ये है कि कैसे मैंने ट्रेड निकाले आपके सामने, ठीक है? बहुत ही अच्छे से मैंने मतलब कि मैनेज करके सब कुछ किया है, ठीक है? सो इसमें कुछ भी आपको मतलब कि दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में कि कहाँ पे मैंने मतलब कि बिना रीज़न से ट्रेड नहीं लिए, ठीक है? सिर्फ़ एक ही मिस हुआ, ये वाला ट्रेड। वो सबसे बड़ी कैंडल ही यहीं पे बनी, वरना ये भी एक अच्छा ट्रेड निकल जाता, ठीक है? सो अभी देखो 2 मिनट बाकी है, मैं आपको एक बात यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, जैसे कि ऐसे लेवल मिल रहे हैं ना कलर कैंडल में, तो यहाँ पे अभी 2 मिनट अवॉइड करो। फिर जैसे कि अपन ने यहाँ पे कैसे ट्रेड लिए लेवल पे, कि लेवल पे मार्केट आया तो ट्रेड लिया, तो अब यहाँ पे इसका ऑपोज़िट यहाँ पे अप्लाई करना है कि यहाँ से जैसे नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल खत्म हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो उसमें भी जैसे यहाँ पे अप्लाई किया वैसे ही यहाँ पे, कि लेवल देखो जहाँ पे बायर आए, तो लेवल पे बायर आए, तो उसके बाद सेलर के साथ जाओ, समझ रहे हो? तो ऐसे आप ट्रेड यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है? कुछ भी ज़्यादा इंडिकेटर ये सब लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है? क्योंकि इंडिकेटर पीछे काम करता है, वो तो चेंज भी हो जाएगा। अभी आपको ये में ऊपर दिखेगा, फिर जैसे नीचे आया तो यहाँ पे ऊपर से हट के यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो? तो ये सब कुछ भी काम का नहीं है, ठीक है? आपका प्योर नॉलेज है, तो आपको ट्रेड लेने में भी मज़ा आएगा, ठीक है? सो मैंने बोला था कि देखो रिजेक्ट हो रहा है मार्केट लेवल से, ठीक है? सो यहाँ पे थोड़ा मतलब कि लास्ट 2 मिनट में जो मैंने बोला वो भी हो रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है? ऑपोज़िट ट्रेड नहीं लेना है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। सो जितना आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे ना डेमो अकाउंट के साथ उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? डायरेक्ट लाइव लाइव मार्केट में मत घुसो, मतलब कि लाइव अकाउंट के साथ, ठीक? थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट हो तो मेरे को टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करो, नीचे लिंक दी हुई है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में। सो मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ समझा दिया है, थोड़ा भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सो चलो अब दूसरे मार्केट में देखते हैं। सो गाइज़ अभी यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा लेवल है। मैंने अभी 15 मिनट की कैंडल नहीं देखी, पर यहाँ पे मतलब कि एक आध ट्रेड मेरा बनता है, इसी जगह पे।
पर तो भी 15 मिनट में चेक करते हैं। तो 15 मिनट में चेक करो तो पता चलेगा कि कहीं न कहीं यहाँ पे देखो, कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ थी, इसके बाद बड़ी-सी रेड कैंडल आई, तो ये कैंडल कहीं न कहीं यहीं पे खत्म हो गई होगी। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल करेगा। तो ऐसी जगह पे मैं लेवल पे भी ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है? और मेरे को बायर के साथ जाना है तो भी मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को एक यहाँ पे पॉइंट अच्छा मिल रहा है। ये वाला पॉइंट से ब्रेक करने के बाद, टच करने के बाद कहीं पे भी बाहर आया है। चलो, बाहर के साथ ट्रेड ले लिया, थोड़ा लेट एंट्री हुई है पर कोई नहीं। ये कैंडल यहीं पे कहीं क्लोज़ होनी चाहिए, ठीक है? बाहर के लिए इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, तो बाहर के साथ जाना ही था। पर इसकी एक लिमिट खत्म हो गई ये लेवल पे, ठीक है? अभी इसको भी ब्रेक कर दिया ना, तो फिर ये जो 15 मिनट की कैंडल है वो बड़ी बन सकती है, मतलब कि यहाँ ये वाले लेवल तक जा सकती है, ये लेवल तक, ठीक है? पर अभी मतलब कि ये लेवल को ब्रेक करना चाहिए। बाहर के साथ इसलिए गया क्योंकि 15 मिनट की कैंडल स्ट्रॉन्ग थी बाहर के साथ, और यहाँ पे देखो मैंने नीचे लेवल रखा, तो यहाँ पे सेलर आया तो बाहर आते ही है, सेलर आया तो बाहर आए ही है। तो यहाँ पे भी मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि बाहर की कैंडल आनी चाहिए। थोड़ी एंट्री लेट हुई है, मेरे को एंट्री अच्छे से लेनी चाहिए थी, पर कोई नहीं, देखते हैं। सो गाइस देखो, ट्रेड विन हो गया, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे मार्केट का लॉजिक समझाता हूँ। जैसे कि 15 मिनट की कैंडल खत्म होने में देखो अभी ऑलमोस्ट मतलब कि 9 मिनट्स बाकी है, ठीक है? सो अभी एक लेवल है, तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ दिख सकता है 1 मिनट पे, ठीक है? सो यहाँ पे जैसे ही कैंडल क्लोज हो रही, तो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो, या फिर एक मेन लेवल जैसे कि मैंने यहाँ पे लेवल बनाया था। ये पूरा लेवल है जहाँ पे टच करने के बाद लेवल मतलब कि रिवर्सल हो रहा है, देखो ये पूरा ज़ोन है। यहाँ पे देखो टच करने के बाद रिवर्सल हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अपोज़िट ट्रेड भी ले सकता हूँ, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल कहीं न कहीं यहीं पे खत्म होनी चाहिए, और नहीं हो रही है। अभी समझो, ये पूरे ज़ोन को एक कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो फिर मैंने क्या बोला था आपको कि कैंडल का नेक्स्ट टारगेट होगा ये लेवल, कि मतलब कि एटलीस्ट यहाँ तक आना ही चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये लेवल को ब्रेक कर रहा है तो फिर ये नेक्स्ट लेवल है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है? तो आप इसको ब्रेक करने के बाद भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? सो भी देखो थोड़ा गैप है, एक एक्स्ट्रा कैंडल आ जाने दो, इसको ब्रेक करने दो, तो फिर ट्रेड ले सकते हैं। या फिर कलर कैंडल बन रही है तो मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के साथ भी जा सकता हूँ। मैं यहाँ पे सोचो कि 15 मिनट की कैंडल भले ही स्ट्रॉन्ग है, तो भी मैं डाउन डायरेक्शन के साथ जाने का सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मेन लेवल है, जहाँ पे मार्केट स्ट्रगल करेगा ही करेगा। सो ऐसी जगह पे आप मतलब कि ऑपोज़िट जाके भी ट्रेड ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? या मैंने क्या बोला था कि एक एक्स्ट्रा कैंडल बन जाने दो, जो ये जो नीचे लेवल है ना, इसके अंदर क्लोज़ हो, क्योंकि आगे भी मैंने यहाँ पे ही क्लोज़ हो उसके बाद ट्रेड ली थी, ठीक है? यहाँ पे चेक करो कि मार्केट कहीं न कहीं ऊपर गया, फिर देखो नीचे आया, फिर यहीं पे यहाँ पे ही देखो ये हुआ, स्ट्रगल किया। तो यहाँ पे भी हो सकता है ऊपर गया, नीचे गया, अब यहाँ पे ही स्ट्रगल करे। समझ रहे हो? अभी 15 मिनट की कैंडल भी यहाँ पे कहीं न कहीं देखो गई थी ऊपर ही। यहाँ देखो ये छोटी कैंडल है, ऊपर गई फिर स्ट्रगल करके यहीं पे खत्म हुई ना। फिर उसके बाद यहाँ से सेलर आए, फिर वापस बाहर आया, तो यहाँ पे जो हिस्ट्री हुई है, वो यहाँ पे रिपीट होनी चाहिए, ठीक है? अब जो बाकी की 5 से 6 मिनट है ना, वो मार्केट यहीं पे घूमेगा। तो आप यहाँ पे ईज़िली ट्रेड निकाल सकते हो, ठीक है? क्योंकि अब सीधी बात है ना, यहाँ पे हिस्ट्री में चेक करो, आपको सब कुछ दिख रहा है, आपके सामने ही है, समझ रहे हो? सो ऐसे मतलब कि आप 15 मिनट की कैंडल देख के भी शॉर्ट ट्रेड निकाल सकते हो, ठीक है? मैं इसलिए ये बोलता हूँ कि जितना बने उतना प्रैक्टिस करो, और अभी जो आने वाला वीडियो है ना, उसमें मैं मतलब कि ड्राइंग पीरियड में पर्सनली मतलब कि एक मैं अच्छा वीडियो बनाऊँगा जहाँ पे डिटेलिंग में सब कुछ समझाऊँगा, जिससे आपको परफेक्टली समझ में आएगा कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं, ठीक है? सो आपके सामने ही देखो मैंने कितने ट्रेड लिए, ठीक है? सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।